ट्रू प्रॉमिस 4 का 19वां चरण भी शुरू हो गया है। अब्बास अरागची की तरफ से भी बयान दिया गया युद्धपोत पर हमले के बाद कि अब जो भी परिणाम होगा वो भुगतना होगा अमेरिका को। एक और बड़ी जानकारी है कि ईरान के ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 का 19वां चरण भी शुरू हो चुका है, जहां IRGC ने इजरायल पर तेज कर दिया हमले। ईरानी हमलों से इजरायल के कई शहरों में भारी तबाही भी मचाई जा रही है, मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है और 19वां चरण भी अब शुरू हो चुका है। ईरानी हमलों से इजरायल के कई ऐसे शहर जहां भारी तबाही देखने को मिली है। महायुद्ध में आधुनिक मिसाइलों से हो रहे हमलों को लेकर जहां रडार और हवाई पहचान प्रणालियों पर निष्क्रिय किया गया, क्योंकि कुर्दिस्तान ने ईरानी सैन्य और सुरक्षा ठिकानों को अब ध्वस्त कर दिया है। कुर्दिस्तान ने ईरानी बॉर्डर पोस्ट को उड़ा दिया और हमले में पुलिस स्टेशन समेत कई सुरक्षा केंद्र तबाह हो गए। जहां मिनटमैन 3 बैलिस्टिक मिसाइल का यह परीक्षण किया गया है। अब आज के इस हालात में ईरान पर हमला करने के लिए ट्रंप की यह नई रणनीति क्या है, क्योंकि बड़ी खबर है जहां अब मिसाइल के परीक्षण को लेकर खबर और ये मिनटमैन 3 बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण की खबर। क्या ईरान पर हमला करके ट्रंप ने नई मुसीबत मोल ले ली है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अमेरिकी रिपोर्ट ही कुछ ऐसी सामने आई है जिसमें दावा किया गया है, पेंटागन की रिपोर्ट है, इसमें यह दावा किया गया कि अमेरिका के पास हथियारों का स्टॉक नहीं है। 10 दिनों के बाद मुश्किल में यूएस पड़ सकता है, अमेरिकी मिसाइलों का स्टॉक खत्म हो सकता है। एयर डिफेंस सिस्टम की कमी भी एक भारी चुनौती बन सकती है। यूएस विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने क्या दावा किया, यह भी समझ लेते हैं। ईरान हर महीने 100 से ज्यादा मिसाइलें बना रहा है, वहीं अमेरिका महीने में सिर्फ 6 से 7 इंटरसेप्ट ही बना पाते हैं। अब देखिए यहाँ आंकड़ा समझने वाला है। राजीव सरदाना सर, जिस तरीके से ये मार्को रूबियो का बयान सामने आया है, फिर पेंटागन की रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है, ऐसे में तो अमेरिका की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि ईरान की तरफ से ग्राउंड ऑपरेशन जोरों से चलाया जा रहा है। देखिए, ये बात बिल्कुल सत्य है कि अमेरिका के पास कभी भी हथियारों की कमी होगी। ये बात रशिया यूक्रेन वॉर में भी कही थी कि रशिया के मिसाइल स्टॉक खत्म हो जाएंगे, उनके हथियार खत्म हो जाएंगे। देखिए, विश्व पावर हैं, ये सुपर पावर्स हैं जो इतने सालों से इसमें देश पूरे विश्व भर में इनका नंबर 1 का दबदबा है हथियारों के मामलों में। उनका एक सबसे बड़ा एक्सपोर्ट ही आर्म्स है। तो ये खबरें मेरे ख्याल से बिल्कुल गलत हैं और अमेरिकन बिल्कुल तैयारी करके इस ईरान के साथ युद्ध में घुसे हैं, इजराइल के साथ। और मुझे नहीं लगता कि वो इतनी छोटी सी बचकानी हरकत है कि हमारे हथियार लड़ाई के जंग के 4 दिन या 10 दिन के बाद खत्म हो जाएंगे। ये सब अफवाहें हैं। मुझे नहीं लगता कि अमेरिका या इजराइल। लेकिन सर, ईरान आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल तो कर ही रहा है। ईरान आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल जरूर कर रहा है, क्योंकि वो पिछले 30 साल से अपने आप को तैयार कर रहा है। तभी आज आप देख पा रहे हैं कि वो वापस पलटवार करने की कोशिश कर रहा है और कुछ समय तक कर भी पाएगा। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका की तैयारी है और जिस तरीके से ईरान के जो बखेड़े हैं वो खत्म, जो हथियार हैं, जो लॉन्चर्स हैं, मिसाइल्स हैं, वो सारी के सारी इतने तरीके से खत्म की जाएंगी कि वो रॉकेट या मिसाइल तो छोड़िए, पत्थर फेंकने लायक नहीं रह जाएंगे इस जंग के बाद। हालांकि अभी तक जिस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया गया है उसको लेकर एक बड़ी खबर है सरदाना सर। ये अमेरिकी सेंटकॉम ने वीडियो जारी किया है जहां जंग के 100 घंटे पूरे होने के बाद ये तस्वीरें जारी की गई हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी का ये वीडियो है, युद्धपोत से मिसाइल लॉन्च की इसमें तस्वीर है, जहां आपको बता दें लगातार अब ये बातें इस पूरे ऑपरेशन के तहत भी सामने रखी गई कल कि किस तरीके से 100 घंटे युद्ध को पूरे हो चुके हैं और कैसे अलग अलग ईरान के ठिकानों को टारगेट किया गया। वहीं जंग के 100 घंटे पूरे होने के बाद इन तस्वीरों के आधार पर भी इस ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के वीडियो में यह दिखाया गया कि कैसे युद्धपोत से मिसाइल लॉन्च की गई।